Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB MEDC. In this video, we are going to discuss subject Social Science Standard 10, Chapter 15, Economic Development, Gujarat Board. So, let's start. Economic Development. What is Economic Development? Economic Development term है क्या? इकोनॉमिक हम सीधी सी बात समझते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें अगर मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व है, पैसा कमा रहे हैं या फिर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर एज एन इकोनॉमिक. अब डेवलपमेंट, हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपने आप को अपनी सारी बेसिक ज़रूरतों को पूरी कर सकें और जो हमारी ज़रूरतें हैं उनमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी ला सकें. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिविजुअल पे ये है, लेकिन अगर नेशन वाइड पे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन कांस्टेंट इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. जब हमारी देश की जो नेशनल इनकम है, यानी हमारा देश जो सालाना जितना रुपए कमाता है, जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम होती है वैसे ही देश की भी नेशनल इनकम होती है. हमारा देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ड्यूटीज़, फिर उसके बाद टैक्सेस, फिर उसके जरिए जो भी पैसा वो कमाता है उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं. अब नेशनल इनकम अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? इंडिविजुअल की जो इनकम है उसको हम लोग कहेंगे पर कैपिटा इनकम. और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो देश की टोटल, जो हमारी टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी. सो पर कैपिटा इनकम यानी हमारे देश की हर एक नागरिक की इंडिविजुअल इनकम. एग्जाम्पल, एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, 5 पीपल. अब इस फैमिली की जो टोटल इनकम है वो है 10 लाख. ऑल राइट, सॉरी, ये ठीक है. चलिए, अब इस फैमिली की जो टोटल इनकम है वो 10 लाख है, कह सकते हैं 10 लाख. अब हम एक काम करेंगे, ये जो मेंबर हैं टोटल, हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से. ये हमारा क्या हो गया? टोटल पॉपुलेशन, और ये हमारी हो गई टोटल इनकम. जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 लाख. तो ये 2 लाख जो है वो इस फैमिली के हर एक इंडिविजुअल की इनकम है. अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है. अब ये पाँचों के पाँचों कमा रहे हैं या पाँचों में से कोई एक कमा रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. पाँचों 5 नहीं कमा रहे हैं या पाँचों कमा रहे हैं, 5 में से 2 कमा रहे हैं या 5 में से 3 कमा रहे हैं या 4 कमा रहे हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जितने लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन इस परिवार की टोटल इनकम कितनी है? 10 लाख. और परिवार कितने का है? 5 लाख. तो इसे डिवाइड कर देंगे तो इस परिवार की जो पर कैपिटा है वो है 2 लाख. इसी तरीके से हमारे देश की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन अगर कह सकते हैं 137 करोड़ है, और हमारी देश की जो नेशनल इनकम वो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख करोड़ के आसपास है. सो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम जैसे हमारी निकल आएगी. सो इस तरीके से हम हमारी पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फॉर्मूला आता है, पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है. सो अब moving on to the concept that income of a country, change in lifestyle of the people or change in the living standard of people. अब अगर आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हो, आप पैसे कम कमा रहे थे तो आप अपनी बेसिक ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इस पर आप खर्चा करते हो. लेकिन जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो रहने का तरीका जो है वो और बेहतर होता जाता है. तो जैसा आप अपने ज़िंदगी में, आप जब अपनी लाइफ में जब आप ज़्यादा पैसे कमाते हो और आपका रहने का तरीका जो इम्प्रूव होता है उसको हम लोग कहते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. यानी लिविंग स्टैंडर्ड यानी आपके जीने का तरीका बेहतर हो रहा है. नाउ नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम हमारी ऑफ द कंट्री. पर कैपिटा इनकम मीन डिवाइडिंग द नेशनल इनकम. जैसे मैंने अभी बताया, हम हमारी नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो हमें हमारा पर कैपिटा इनकम मिल जाता है, यानी इंडिविजुअल. अब लिविंग स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें आप जब बेहतर बेस्ट कर लेते हैं उसको कहते हैं लिविंग इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड. जैसे आप फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड शेल्टर, ये सब चीज़ें जब आप अच्छे से अच्छे
अचीव कर लेते हैं, बेस्ट अचीव कर लेते हैं, तो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ट हो रहा है, और जब नहीं कर पाते तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पुअर है। सो द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड ईजिली एंड इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू द पास्ट। अब अगर हमारी पास्ट की अगर हम बात करें, आज से 100-150 साल पहले की, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती थी क्योंकि हम गुलाम थे, लेकिन आज़ादी के बाद से धीरे धीरे करके हमने हमारी लाइफ को और बेहतर किया है और अच्छी किया है। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा देश पहले से आज ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। नाउ मूविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ एन क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ क्वान्टिटेटिव। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्यों कहा गया है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया है। सबसे पहले तो हम समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, या कह सकते हैं ग्रोथ भी आप कह सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपने ज़ीरो से शुरुआत करी, तब आपके पास ना रोटी खाने के लिए पैसे, ना घर था, ना अच्छे कपड़े। सो जब आपने धीरे धीरे जॉब चालू करी, फिर बिजनेस चालू किया, अब आप यहाँ पे पुअर थे, ठीक है, अब आप यहाँ पे रिच हो गए हो, अमीर, ठीक है। आपने ज़ीरो से शुरुआत करी, आप 100 पे पहुँचे, यानी आपने सारी चीज़ें हासिल कर। अब इस वक्त आपके पास नो फूड, नो शेल्टर एंड नो एजुकेशन, नो मेडिकल सर्विसेज, लेकिन जब रिच होने के बाद अब आप बेस्ट फूड, अच्छा खाना खा रहे हो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हो, बेस्ट एजुकेशन दे रहे हो, अच्छा घर है, शेल्टर, सारी चीज़ें। तो ये जो है, अब जब इस सिचुएशन से जब इस सिचुएशन में आप पहुँचे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स यू आर डेवलपिंग, आप डेवलप्ड हो चुके हो अच्छे तरीके से, यू आर डेवलप्ड। विच वे? इकोनॉमिकली, क्योंकि पैसा है तो ही आप ये सब चीज़ ले पाओगे। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आप ग्रो नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल, अब आपके पास बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, अब आपको कुछ खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब अपनी क्या करोगे? आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करोगे। वेल्थ यानी आप अपनी सेविंग, प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लोगे, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ नई डालोगे, क्योंकि अब आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, अब आपको पैसा सेव करना है, अपने आप को अमीर और रिच बनाना है, और पैसा जमा करना है ताकि आप वेल्दी बन सको। आपकी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो गई हैं और आप पूरी कर पा रहे हो। उसके अलावा जब आप अपनी शौहरत में या प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट करते हैं, दैट इज़ कंसिडर एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को और क्वालिटी लेकर आते हो। सो इस तरीके से कहा जाए तो इकोनॉमिक जो टर्म है, ये जो आपका टर्म है, दिस इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, और ये जो टर्म है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यू टू, अब ये जो हमारा फैक्टर जो है, एक मिनट, यस, ये जो हमारा फैक्टर है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू न्यू रिसर्च इन हाइब्रिड सीड। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू न्यू रिसर्च इन हाइब्रिड सीड, यानी एग्रीकल्चर को आप बेहतर कर रहे हैं, आप नए तरीके के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा आपकी इनकम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आपने 1 बीघा से अब 2 बीघा, 2 बीघा से 3 बीघा, 3 बीघा से 4 बीघा आपने कर लिया है, ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है आपका? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन यील्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब पहले आप, ठीक है, 5 एकड़ में 10,000 टन उगाते थे, तो ये आपका डेवलपमेंट है। अब यही 5 एकड़ में आप 12,000 टन उगा रहे हो, तो इसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कह सकते हैं और ग्रोथ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने तो अपनी जो कह सकते हैं डेवलपमेंट पहले ही कर ली है, उन्होंने अपनी नाग देश की ज़रूरतें सारी पूरी कर ली हैं। अब उनको क्या करना है? अपनी देश की जो लोगों की जो ज़रूरतें दे रहे हैं उसमें और अच्छी क्वालिटी लेकर आनी है, यानी उनको तो फुलफ़िल कर लिया है, अब उनको और अच्छी क्वालिटी देना है। और इसीलिए
इनको हम कहेंगे। डेवलपिंग कंट्री में क्या है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। पहले हमारा मकसद है कि हम सभी को बेसिक ज़रूरतें दे सकें, इम्प्रूवमेंट तो बाद में देखा जाएगा। इन्होंने अपने देश के लोगों को बेसिक ज़रूरतें दे दी हैं, अब उसको और बेहतर कर रहे हैं। जैसे स्कूल जो है उनको और बेहतर कर रहे हैं, खाना जो है और बेहतर दे रहे हैं, शेल्टर और अच्छा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर कर रहे हैं। लेकिन डेवलप्ड जो है डेवलपमेंट, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ पे लोगों को अभी बेसिक ज़रूरतें दी जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेसिक ज़रूरतें दी जा रही हैं। जब यही डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने सभी नागरिकों को बेसिक ज़रूरतें देने लगेंगे, तब वो डेवलप कंट्री में काउंट होंगे, तब उनके यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस चालू होगा। जब तक ये अपने देश के सभी नागरिकों को उनकी बेसिक ज़रूरतें फुलफ़िल करने के काबिल नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलेगा। अब जानते हैं एक डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं। आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि वो देश एक डेवलपिंग है। नंबर 1 देखा जाए तो आपको सबसे पहला जो फीचर आपको चेक करना है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का, जैसे है उनका पर कैपिटा इनकम। जैसे अगर देखा जाए इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन है $5400। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो यूएसडी है नियरली अबाउट आपका जो है वो 2000 के आसपास है। ओके, $2000 के आसपास है। यही अगर यहाँ पे अगर हम देखा जाए नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो उनकी है 1500। तो ये आपका देखिए कंपैरिजन टू इंडिया, नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो लेस है। लेकिन अभी अगर हम यही यूएसए की देखते हैं तो उनकी है 50,000। तो कंपैरिजन टू द यूएसए हमारा देश क्या है, एक लो पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। आप जैसे इंडिया की प्रॉब्लम को जानते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है। हमारे इंडिया की अगर टोटल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो नियरली अबाउट 137 करोड़ हमारी देश की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश के तकरीबन 65% जो पॉपुलेशन है वो आज भी खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे देश में अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरी ही हैं, एक रिच है और एक पुअर। इनके पास हद से ज़्यादा पैसा है और इनके पास तो खाना खाने के भी पैसा नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं ना, पैसा हद से ज़्यादा है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए आपकी ये कहती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, गरीबी, ड्यूअल इकनॉमी। ड्यूअल इकनॉमी इस तरीके की इकनॉमी कहेंगे जहाँ पे आप शहरों को देखेंगे, अगर सिटीज़ को देखेंगे वो हद से ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत बेटर फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप वही विलेज को देखेंगे तो वहाँ पे आज भी 1800 की सदी में लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई रोड फैसिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पीने की पानी की फैसिलिटी नहीं, और शहरों में बेस्ट सर्विसेज हैं। इसको कहते हैं ड्यूअल इकनॉमी। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारी जो बेसिकली सर्विसेज जो होती है, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं, सबसे पहले तो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा भी बेसिक उसमें भी है। इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकेबल वाटर, एजुकेशन, ये कुछ एक जो है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे सरकार कहीं पर भी अगर सोसाइटी बनती है, शहर बनता है, तो सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होते हैं। फॉर्म ऑफ नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, वो दूसरे देशों के साथ में जो बिज़नेस करते हैं उनका भी अगर देखा जाए तो सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो वो एक तरीके से देखा जाए वहाँ पर बहुत गरीबी है। बांग्लादेश में देखा जाए तो वहाँ पर भी गरीबी ज़्यादा है, पर लेकिन अब बांग्लादेश धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं अफ़गानिस्तान कह सकते हैं, केनिया कह सकते हैं, जिम्बाब्वे कह सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके की आपको डेवलपिंग इकनॉमिक्स है, ये सारे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इकनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग ऑफ मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर सर्विसेज। इकनॉमिक एक्टिविटी जैसे मैंने कहा, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप पैसा कमा रहे हो या खर्चा कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, इकनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें आप कोई भी सर्विस अगर दे रहे हो बिना किसी पैसे के, बिना किसी मतलब के, समाज सेवा, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वो नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारी एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। वेरियस ऑक्यूपेशन एंड इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड 3 सेक्शन। अब जो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको
3 सेक्टर में उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जैसे आपके जो हो गए फार्मिंग, डायरेक्टली नेचर से हम लोग सामान लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट का कामकाज हो गया। सेकेंडरी सेक्टर, यही जब रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों में जाते हैं प्रोसेस होने के लिए, तो ये होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे चीज़ों को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस सेक्टर, जैसे हमारे शॉप्स हो गए हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को शॉप में बेचते हैं, शोरूम में बेचते हैं, गोडाउन में बेचते हैं, जहाँ पर से वो कस्टमर के पास पहुँच सके। तो ये तीनों सेक्टर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर देखा जाए, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। और हर डेवलप्ड देखो या डेवलपिंग, प्राइमरी सेक्टर प्ले अ मेजर रोल इन दैट। सबसे पहले तो देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई सी भी प्रोडक्शन चालू करना है तो आपको इन चारों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन, लैंड, जिसके ऊपर आप शेड तैयार करेंगे, कैपिटल, पैसा, मशीनरी जिससे आप प्रोडक्शन करेंगे, लेबर, आप जो प्रोडक्शन करेगा, एंटरप्रेन्योर, जो भी पर्सन इन तीनों को मिला के, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों को मिला के प्रोडक्शन क्रिएट करेगा, दैट इज कंसिडर एज एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ही इज द मेन डिसीजन मेकर। नेक्स्ट, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे इंसान की जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन सीधी सी बात की जाए हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं। हैंस वी शुड थिंक अबाउट अल्टरनेटिव। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, ताकि जिस दिन ये रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तब हम क्या करेंगे। सो देयर आर टू काइंड ऑफ, अब ये अगर देखा जाए अनलिमिटेड रिसोर्स का एग्जांपल दिया जाए, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज इंसानों ने इसका रिसोर्स, इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्केट की। यहाँ पे अगर देखा जाए देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पे रिसोर्सेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एलोकेट करते हैं। एक है हमारा मार्केट सिस्टम, दूसरा है हमारा सोशलिस्ट सिस्टम। मार्केट सिस्टम को हम लोग कैपिटल सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। प्राइमरी सेक्टर इज डोमिनेंट सेक्टर इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। इन दिस प्रोसेस रिसोर्सेज एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अब कैपिटलिस्ट या मार्केट सिस्टम का सीधा एक ही फंडा होता है कि रिसोर्सेज को हम इस तरह से इस्तेमाल करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। लोगों की यहाँ पर सोच नहीं होती है, सिर्फ मुनाफा में कमाना होता है। देयर आर वेरियस फीचर ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। इसके अलग अलग फीचर हैं, जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मार्केट। अब यहाँ पे हर एक नागरिक के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। अब वो चीज़ें महंगी हो या सस्ती हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लोगों के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं, वो महंगी हो या सस्ती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल। अब ये जो मार्केट मैकेनिज्म है ये लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लोगों को देख कर ही यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बेनिफिट देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हमने अभी मेन बेनिफिट पढ़े, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे नुकसान भी हैं और लिमिटेशन भी हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड ड्यू टू द लिमिटेशन एंड फेल्योर ऑफ मार्केट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे मार्केट सिस्टम जो है वो फेल होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट देखना था, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरत का क्या। जब ये सारी चीज़ें सब सामने आने लगी, एक ही रिच लोग ही मार्केट सिस्टम का फ़ायदा उठा पा रहे थे, लेकिन गरीब लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तब यहाँ पे एक सोशल सिस्टम अराइज हुआ। सोशल सिस्टम क्या है? सोशल सिस्टम स्पेशली लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से सामान बनाना, लेकिन लोग उसको एफोर्ड कर पाएँ उस हिसाब से सामान बनाना, उस हिसाब से प्रोडक्शन करना, उस हिसाब से सर्विसेज देना। सोशल सिस्टम इज़ बेनिफिशियल फॉर पीपल। ये लोगों की भलाई के लिए ही करा जाता है, इसमें प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। इट कम टू एग्जिस्टेंस फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सभी लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, सभी को लिमिट, सभी को सेम प्राइस में मिलना चाहिए समाज की भलाई के लिए। अब इसका फ़ायदा ये है, अब नुकसान भी है। मिक्स्ड इकनॉमी। चलिए, मिक्स्ड इकनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकनॉमी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सोशल सिस्टम और मार्केट सिस्टम दोनों को फॉलो करते हैं। जैसे हमारा इंडिया, हमारे इंडिया में कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं और प्राइवेट सर्विसेज भी हैं, जैसे रेलवे,
सभी लोगों को ध्यान देकर उसके चार्जेस फिक्स किया जाते हैं, अमीर गरीब सबको सेम मिलेगा। अब लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे गरीब लोग इलाज करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे अमीर लोग करते हैं। ये आपका जो हॉस्पिटल्स हैं ये लोग अपने हिसाब से चार्जेस करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो लोगों के लिए बनाया गया है, वहाँ पे सस्ते से सस्ते सर्विसेज दी जाती हैं। ये अब ये मिक्स इकनॉमी में आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों ऐसा नहीं है, दोनों कॉम्पिटिटर भी हैं और दोनों साथ में मिलकर भी काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिक्स इकनॉमी में थोड़े बहुत डिमेरिट भी देखने को मिलते हैं, बट लेकिन ओवरऑल डिमेरिट के साथ में लेकिन लोगों को यहाँ पे उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान ज़्यादा दी जाती हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट mixed economy is beneficial, and along with this it do have some advantage. All right, this chapters end over here, the explanation. If any topic is left, you can comment me, and मैं कोशिश करूँगा उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।